Today we will see a fraction. Fraction means it is the part of whole. So whole का मतलब है कि suppose we will consider this whole is like 100 है ना. So this is a whole we can say, and fraction in the sense part of whole. Suppose here is a whole, one is with me, ठीक है. And now उसके दो पार्ट्स यानी कि हाफ ऑफ इट, तो 1/2 यानी कि इज अ फ्रैक्शन अगेन है ना. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट. सो आई हैव दिस टू पार्ट्स, सेपरेट टू पार्ट्स आर देयर, ठीक है. तो दिस इज 1/2. वाई इट इज 1/2? बिकॉज एक के दो पार्ट है ना. ये टोटल ब्लैक जो है, ब्लैक स्ट्रिप हमारे पास है, तो दिस इज कम्प्लीटली 1. और ये जो है दो पार्ट है, दैट्स वाई इसके दो पार्ट है. सो जितने पार्ट है इज अ डिनोमिनेटर है ना. तो दो पार्ट है तो दो इज अ डिनोमिनेटर. और कितने के पार्ट किए हैं? तो 1 के पार्ट हमने किए हैं, तो दैट्स वाई 1 एज अ न्यूमरेटर और जितने पार्ट है एज अ. सो यहाँ पर कितने पार्ट है? 2 पार्ट्स है. तो यहाँ पर न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है, यानी कि 2 है. डिनोमिनेटर इज 2, ठीक है. दो पार्ट है इसलिए डिनोमिनेटर 2. अभी तीसरा एक है मेरे पास जो यहाँ पर, ये देखो अभी ये 3 पार्ट है ना. 3 पार्ट है तो डिनोमिनेटर कितना होगा? ऑब्वियसली डिनोमिनेटर 3 होगा, ठीक है. अभी थोड़ा हम आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं इसलिए, ठीक है. अभी अगला पार्ट जो है जो अभी देखिए यहाँ पर जो है तो 4 पार्ट हो गए है ना. अभी ये 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है. अब ये 4 पार्ट्स किसके हैं? एक होल के पार्ट है. सो दैट्स वाई 4 पार्ट है इसलिए 1/4, ठीक है. 4 पार्ट है इसलिए 1/4. अभी मैं अगर देखूँ, दूसरा अगर देख लूँ है ना, तो मैं बता देता हूँ आपको अभी. जस्ट आई विल शो यू, डोंट वरी. तो ये जो है अभी ये यहाँ पर 5 पार्ट्स है मेरे पास है ना. तो 5 पार्ट्स है इसलिए डिनोमिनेटर 5 और एक के पार्ट है इसलिए 1/5. तो ये 1/5, ठीक है. अभी ये जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा है ना, जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा उतना ही ये पार्ट कम होगा, क्योंकि ये जो 1/5 है ना, ये 1/5 पार्ट ज़्यादा है, लेकिन उसका जो, ठीक है, ओके. तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट ज़्यादा है, लेकिन ये जो पार्ट की जो साइज़ है ये कम हो गई है ना. यहाँ पर देखिए इसकी ये जो 1/5 है तो इसकी साइज़ कम हो गई, ठीक है. और अगर मैं आपको अगर 1/6 का और एक दिखा दूँ है ना. अभी यहाँ पर देखिए अभी ये 1/6 वाला है, ठीक है. अभी 1/6 का है, आई एम शोइंग दिस 1/6. तो अगर हम इनको जोड़ देंगे, अभी देखिए अभी ये 1/6 का जो है तो इट इज़ 1/6, ठीक है. सो दिस इज द 1/6, ठीक है. तो ये ऐसा है, इसका मतलब है कि ये दिस इज टोटल 1. अभी ये जो है तो ये 2 पार्ट है, सो 1/2. अभी ये 1/3 है, ठीक है. और ये है 1/4 है, ये 1/5 है, ये 1/6 है. एज ए सेम आपको जितने पार्ट करना है, समझो आपको करना है कि 12 पार्ट्स इस एक के 12 पार्ट बनाना है. तो इसका ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/12. सिंपल है, ठीक है. और इसमें एक मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये 1/3 है, ठीक है, यहाँ पर एक 1/3 है और यहाँ पर एक 1/6 है, ठीक है. अब ये 1/3 और 1/6 ये जो दोनों हैं, तो ये 1/3 आप लोग बोलेंगे कि ये छोटा है. कंपैरिजन के लिए बहुत बार दिक्कत आती है कि हाउ टू कंपेयर इट, ठीक है. तो 1/3 ये बड़ा है और 1/6 ये छोटा है, ठीक है. तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा है ना. 1/6 इज द सेम, ठीक है. तो ऐसे ही मेरे पास अभी ये 1/10 वाला पार्ट है ना. तो एक होल में, यानी कि 1 होल में कितने पार्ट होंगे? ये हो गए 10 पार्ट है ना, 1/10. अब ये दूसरा जो है ये है 1/8, ठीक है. तो ये 1/8 वाला भी पार्ट है, तो ये भी 8 पार्ट्स होंगे. और ये है 1/12, तो इसके भी 12 पार्ट्स होंगे, ठीक है. मैं अभी आपको बता देता हूँ कि एक होल है हमारे पास है ना, ये होल है, ठीक है. तो ये इज अ सर्कुलर शेप. तो समझो अगर ये होल है ना, अभी देखिए ये होल है पूरा, है कि नहीं. तो इस होल के लिए
मैं बता देता हूँ कि अगर हाफ पार्ट है इसका, है ना, हाफ पार्ट है, 2 पार्ट है, तो ये ऐसे इसके 2 पार्ट है, ठीक है। अब ये 2 पार्ट होगा इसके, है ना, तो ये V1/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल के बारे में भी बताया है 180 डिग्री, तो मैं बाद में बताऊँगा ये 180 डिग्री क्या है, ठीक है। तो अब ये 1/2 वाला ये आधा पार्ट है और दिस इज ये आधा पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब है होल में से हमने 2 पार्ट अलग अलग किए हैं। ऐसा ही सेम है, अगर मैं बता दूं आपको कि अगर एक हमारे पास है कि अभी यहाँ देखिए ये जो है तो ये 1/3 वाला पार्ट है, ठीक है। अब ये 1/3 मतलब माने तो अभी यहाँ पर लिखा है फ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर लिखा है फ्रैक्शन, है ना, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1/3, यहाँ पर भी लिखा है 1/3, है ना। तो ये होल में से 3 पार्ट है। और अभी अगर हम अगले तरफ अगर चले जाते हैं, ठीक है, तो अभी ये देखिए ये अभी ये 1/4 वाला है, ठीक है। अभी ये 1/4 है ना। अभी यहाँ पर ये 1/4 है, इसका मतलब ये 1/4 मतलब ये पार्ट है ना, 1/4 इन द सेंस इज अ क्वार्टर पार्ट, आप लोग बोलते हैं ना इज अ क्वार्टर पार्ट, ठीक है। तो ये 1/4 वाला पार्ट है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, और आगे भी चलते हैं हम लोग कि अगला अगर हमारे पास है तो ये अभी 1/5 वाला है, ठीक है। अभी ये फ्रैक्शन केक है, ठीक है, इसे फ्रैक्शन केक बोलते हैं, जो भी है मैं बता रहा हूँ ये, तो ये 1/5 वाला, ठीक है, यहाँ पर है 1/5। अब अगर हम लोग कंपेयर करने जाएंगे दोनों में से, तो ये देखिए 1/4 जो पार्ट है ये बड़ा है। अभी देखेंगे ये बड़ा कैसे है, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम जोड़कर देखेंगे अभी, तो ये जो इतना पार्ट है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसका मतलब है कि ये 1/4 बड़ा है, जैसे मैंने पहले फ्रैक्शन बार में बताया था वैसे ही सेम, ठीक है। और आगे अभी चलते हैं अगले पार्ट की तरफ कि जो कैसा हो। अभी यहाँ पर एक और है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 1/6 वाला पार्ट है, ठीक है। अब ये 1/6 का पार्ट है ना। अब ये ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है 1/6, है ना, यहाँ पर भी लिखा है 1/6, यहाँ पर भी लिखा है 1/6। तो ये ऐसे करते करते हम लोग आगे चले जाते हैं। तो ये 1/7 वाला पार्ट है, ठीक है। अभी ये 1/8 वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी ये 1/8 वाला है ना, बात समझ में आ रही है। अभी ये 1/9 वाला पार्ट है, यहाँ पर लिखा है 1/9, ये 1/9 वाला पार्ट है। अभी ये 1/10 वाला पार्ट है ना। और अभी जो है ये मेरे पास अगला वाला जो है 1/11 का पार्ट है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है ये 1/12 का पार्ट है। अभी ये 1/12 कैसे है, अगर मैं आपको बता दूं कि आपके पास कितने पार्ट है, तो देखेंगे अभी यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, ठीक है, अभी यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से शुरू करते हैं तो कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है। अभी फिर से एक बार बता देता हूँ मैं 11 पार्ट के लिए, नीचे वाले पार्ट के लिए, समझो हमने यहाँ से शुरू किया है, ठीक है, यहाँ से शुरू किया, मैं यहाँ रख देता हूँ इसको इसके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। 1/10 का पार्ट बता देता हूँ यहाँ पर इसलिए, ठीक है। तो ये 1/10 वाला है, अभी यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, 1/10 से। तो वी विल काउंट द पार्ट्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो ये 10 पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये पूरा 1 यानी कि 1 से लेके 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 ऐसे सेम ये 1/12 तक ये पूरा फ्रैक्शन केक है। इसलिए इसे फ्रैक्शन केक क्यों बोला गया है, क्योंकि ये केक की तरह है। देखिए आप देखिए ऐसे केक की तरह आता है ना, ऐसे आता है, ठीक है, एक शीट आता है, इसलिए इसे केक की तरह राउंडेड शेप में आता है, इसलिए इसे फ्रैक्शन केक बोला गया है। अभी ये जो इसमें इसके ऊपर लिखा है 30 डिग्री, अगली बार जब एंगल का कंसेप्ट आएगा डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। तो ये जो है ये बार है ना, ये बार है, इसलिए इसे बोला गया है फ्रैक्शन बार। अब इसके लिए फ्रैक्शन बताया गया है, तो ये फ्रैक्शन बार है ना। अभी ये फ्रैक्शन जैसे मैंने अभी इसके पहले भी एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है कि अभी बात समझ में आ गई होगी। कंपेयर भी अगर करना है तो ये टोटल होल है, इसके 2 पार्ट है, इसलिए 1/2, तो ये 1/2 है, 1 से स्मॉलर है। और ये 1/3 3 पार्ट है, इसलिए ये 1/2 से छोटा है, स्मॉल है। और ये यहाँ पर है 1/4, तो यहाँ पर 4 पार्ट है, टोटल देयर नंबर ऑफ पार्ट्स 4। अभी हियर आर 5 पार्ट्स, ठीक है, यहाँ पर 5 पार्ट्स है। तो ये जैसे जैसे नीचे आप लोग जाएंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में छोटा छोटा होता जाएगा, जैसे ही आप लोग जैसे ही डिनोमीटर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो एज ए सेम ये जो पार्ट है नहीं कि मैं ये टुकड़ा बता रहा हूँ, ये इतना जो टुकड़ा है ना ये छोटा छोटा होता जाएगा हर एक के लिए। जितना डिनोमीटर बड़ा होगा उतना ही आपके लिए आपका जो फ्रैक्शन वाला ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ तो ये पार्ट छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, ये फ्रैक्शन क्या है, ठीक है, ओके।
हाँ, तो मैंने वही बोला था पहले कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। अभी ये पार्ट है, ये 1/3 है और ये होल है, ठीक है, जैसे हमने फ्रैक्शन केक में देखा था, ठीक है। अभी ये 1 है और ये 1/3 है, ये 1 का ये 1/3 पार्ट है, इसीलिए इसे फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, फ्रैक्शन, अंडरस्टूड दैट? ओके, गुड डे।